श्री गंगानगर रेप केस में हुआ यह है कि राजस्थान और पंजाब बॉर्डर में एक जिला है श्री गंगानगर। 18 जून 2026 को एक 8th क्लास की बच्ची अपनी सहेली से मिलने गई थी। वापस आने के लिए इस बच्ची ने एक ई रिक्शा किया। राम बाबू नाम के उस ई रिक्शा ड्राइवर ने बातों ही बातों पे बच्ची को अपने झांसे में ले लिया और घर छोड़ने की बजाय उस बच्ची को एक जॉय इन होटल में ले गया और वहां उस 13 साल की बच्ची को होटल वाले को बेच दिया। यानी एक जिंदा बच्ची को लिटरली बेच दिया गया। और उसके बाद जो हुआ वो इस देश के सबसे डरावने क्राइम केसेस में से एक है। फिर बच्ची को 5 अलग अलग होटल्स में बंधक बनाकर रखा गया, जहां 30 से ज्यादा आदमियों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। उसे एक होटल से दूसरे होटल शिफ्ट किया जाता रहा। होटल मालिक और मैनेजर उसको किडनैप करके रखते थे और अलग अलग लोगों को बुलाकर उसके साथ गैंग रेप करवाते थे। होटल का बिजनेस मॉडल ही यही बन गया था। ये क्रिमिनल जो होटल वालों की नजर में कस्टमर कहलाते थे, ये आते कहां से थे? यही इस बिजनेस मॉडल का सबसे बड़ा मैकेनिज्म है। मैनेजर्स ने बच्ची की फोटोज कस्टमर्स को सर्कुलेट करके रखी थी और वहां से लोग आते थे। एक 13 साल की मासूम सी बच्ची की लिटरली एडवर्टाइजमेंट करी गई। और इस केस की सबसे बड़ी बात यह है कि श्री गंगानगर में 150 से ज्यादा होटल चले हुए हैं, लेकिन सिर्फ 40 होटल के पास ही वैलिड लाइसेंस है, एज क्लेम्ड बाय द लोकल एक्टिविस्ट। जबकि श्री गंगानगर कोई टूरिस्ट प्लेस भी नहीं है, वो एग्रीकल्चर लैंड है जहां हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का कोई नाम नहीं है। तो फिर इतने सारे होटल, 110 से ज्यादा होटल वहां पर बिना लाइसेंस के चल कैसे रहे थे? कौन प्रोटेक्ट कर रहा था इन्हें? ना कोई आईडी वेरिफिकेशन, ना कोई चेकिंग, ना कोई इंस्पेक्शन। एक बच्ची 5 अलग अलग होटल्स में बंधक बनी रही। फिर भी किसी गेस्ट ने, ना किसी होटल स्टाफ ने, किसी ने भी पुलिस को फोन करने की हिम्मत भी नहीं करी। ये क्राइम नहीं, एक बिजनेस मॉडल था जो कि एक्सपोज हो गया है। लिटरली अब डर लग रहा है, ये कैसा समाज हो गया, कैसे राक्षस लोग हो चुके हैं। समझ नहीं आता है कि बच्चा पैदा करें या ना करें, इस दुनिया में लाएं या ना लाएं, क्योंकि हम कब तक उनके ऊपर बैठे रहेंगे, कब तक उनको प्रोटेक्ट करते रहेंगे? स्कूल जाते हैं, स्कूल में बच्चों के साथ रेप हो रहा है। दिल्ली में केस आया था, स्कूल में पहला दिन था बच्ची के साथ, और पहले दिन ही स्कूल के जो चौकीदार या जो भी था वहां पर, उसने रेप कर दिया। ऐसे बहुत सारे केसेस है। अब तो लिटरली ऐसा लगता है कि यार बच्चा पैदा ही मत करो, वो लड़की हो जाए तो यार भगवान ही बचाए। कैसे करें, कैसे सेव करें उसको? हर एक बंदे की यार ख्वाहिश होती है कि उसका पहला बच्चा बेबी गर्ल हो, लेकिन इस तरह की चीजें सुनने के बाद तो ऐसा लगता है कि बच्चा ही ना हो यार। समझ से परे यार, 13 साल की बच्ची क्या होती है यार, छोटी सी बच्ची। 30 लोग, उनकी रूह भी नहीं कांपी। वो साले होटल वाले कैसे थे, होटल का स्टाफ कैसा था, कितनी बड़ी मिली भगत थी वो, कि एटलीस्ट वहां पर किसी ने, एक बंदे ने हिम्मत करी होती फोन करने की, पकड़ाने की। बट नहीं, मतलब सोचो, इतने ज्यादा कल्प्रिट लोग थे वो, इतने ज्यादा राक्षसी बुद्धि वाले लोग थे वो, जिन्होंने कि इस चीज का पूरा साथ दिया। और वो एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था जहां पर इतने सारे होटल, ये उधर की बात नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया की बात है। अपने आसपास भी देखेंगे आपकी, पता नहीं कितने ही होटल्स बिना लाइसेंस से चल रहे होते हैं, वहां पर यही सारे काम होते हैं। ये तो एक्सपोज हो गया, भगवान ही बचाए यार। क्या